दोस्तों, मंगल शरीर की ताकत है, ऊर्जा है। यही एकमात्र फैक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण है मंगल में। इसी से इसके जो सारे गुण गिनाए जाते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। मंगल के लिए कहा जाता है कि ये साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, उत्साह है, योद्धा है। ये सभी गुण किसी व्यक्ति में तभी होंगे जब मंगल बली होगा। ऊर्जा है तो साहस है, शौर्य है, मेहनत है, गुस्सा है, तेज है। जिसका बैटरी डाउन है तो वो व्यक्ति क्या मेहनत करेगा और क्या किसी से लड़ेगा। देखिए, शुक्र मजा है और मंगल बहुत ज्यादा ऊर्जा। इसीलिए मंगल और शुक्र के मिलन को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जब ये दोनों किसी व्यक्ति की कुंडली में एक जगह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बार बार मजा करना चाहता है। वो मंगल के कारण बार बार रिचार्ज हो जाता है और उसका मजा एक जगह पूरा नहीं होता तो मजा अलग अलग जगह ढूंढने लगता है। शनि मेहनत का कारक माना जाता है। वो व्यक्ति को रगड़ कर, पीस कर और बहुत मेहनत कराने के बाद अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल ही कमजोर है, यानी कि आपके में एनर्जी ही नहीं है, तो आप खाक मेहनत करोगे। वही गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान बिस्तर में लेटे लेटे तो हो नहीं सकता, इसके लिए भी मेहनत चाहिए। और आप कमजोरी के कारण लगातार बीमार पड़े रहे या आलसी हुए तो आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा मंगल भारी ग्रोथ और सफलता है। वही खराब मंगल लड़ाई झगड़ा, जलन और गुस्सा है। अच्छा मंगल एक तेज चलती कार है जिसके सहारे आप अपने मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हो। और खराब मंगल सर्कल में घूमती कार है जो गोल गोल घूमता है, उलझनों में रहता है और सिर्फ अपनी पेट्रोल यानी कि अपनी एनर्जी खराब करते रहता है। ना कोई उसकी मंजिल होती है और ना वो कहीं पहुंचता है। इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके शरीर में ऊर्जा कितनी है और आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। मंगल 12 राशि में जो सबसे पहली राशि मेष है उसके स्वामी है, जो बताता है कि मंगल जिसका स्ट्रांग होता है वो सबसे आगे रहने में विश्वास करता है। ये पहले आप कह के लखनऊ के नवाबों की तरह अपना ट्रेन नहीं छोड़ते, बल्कि अमिताभ बच्चन का एक फिल्म में डायलॉग है ना कि हम कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस तरह की फिलॉसफी होती है इनकी। शायद इसीलिए इसे कुंडली में सेनापति का दर्जा भी दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कुंडली में मंगल मजबूत है तो चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई रिस्की काम करना है, जोखिम का काम करना है, तो सबसे पहले आप आगे आते हो। ये इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि इसका परिणाम क्या होगा, जिंदगी में कल क्या होगा, क्या करें, फैसला लें या ना लें, कोई रिस्क ले या ना लें, इसमें यकीन नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कि जो करना है कर दो, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। ये कुछ इसी तरह के होते हैं। जिसका मंगल बली होता है वो भूमाफिया या जमींदार किस्म के होते हैं, क्योंकि मंगल जमीन का कारक होता है। तो जिसका मंगल बली होता है उसके पास जमीन जायदाद खूब होता है। जिसका मंगल बली है उसके पास हो ही नहीं सकता कि जमीन की कमी हो। उनको जमीन से प्यार भी होता है। तो जहाँ भी अच्छी जमीन दिखी तो इनमें ऊर्जा तो होती ही है और किसी भी काम को करने में सबसे आगे भी रहते हैं। तो फिर लग जाते हैं उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, चाहे वो जिस तरह भी हाथ लगे। इसीलिए इनका समाज में इम्प्रेशन थोड़ा गलत पड़ जाता है। जिनका मंगल बली होता है उनको लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। आप इनको कोई चैलेंज दे दो कि भाई तुम्हें ये पहाड़ तोड़कर मैदान बनाना है, तो ये पहाड़ के पास जाएंगे, चीनी हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देंगे। जिसकी जिसकी जरूरत है वो सबको अपने साथ जोड़ लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये आपको भी कहेंगे कि हथौड़ी पकड़ो और शुरू हो जाओ, पहाड़ तोड़ो। क्योंकि तेज मंगल वाला काम करना जानता है तो लोगों से काम करवाना भी जानता है। वह लोगों को एक सूत्र में बांधकर एक बड़े लीडर की तरह पूरे टीम को एक सही दिशा में लीड कर सकते हैं। किसी में कुछ कमी है तो उसे ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जिसका मंगल बली होता है वो बहुत ज्यादा विल पावर वाले अच्छे लीडर होते हैं। एक बार जो ठान लिया उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। ये ऐसे रास्तों में निकल पड़ते हैं जिस पर आज तक कोई नहीं चला। इसीलिए जब भी कुछ कर जाते हैं तो पूरी दुनिया फिर इनको सलाम करती है, पूरी दुनिया मानती है इनको। इसीलिए ये ट्रेंड सेटर भी कहे जाते हैं। जिनको रिजल्ट की चिंता होती है, जो सोच समझ के काम करते हैं, वो क्या पाने वाले हैं वो खुद भी जानते रहते हैं और पूरी दुनिया जानती रहती है कि इससे क्या हो सकता है। लेकिन बली मंगल वाला व्यक्ति जो करता है वो कुछ नया करता है। वो क्या होगा उसकी चिंता तो वो करता नहीं। इसीलिए जब रिजल्ट आता है तो दुनिया हैरान हो जाती है।
जिनका मंगल बली और अच्छा है वो बहुत भरोसेमंद होते हैं। ये एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं फिर अपनी भी नहीं सुनते। इसीलिए तो पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी विजय पराजय हार जीत सब अपने सेनापति के ऊपर छोड़ देते थे, और सेनापति भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनके भरोसे को टूटने नहीं देते थे। लेकिन जिसका मंगल बली तो होता था लेकिन पाप प्रभाव में होता था, ऐसे सेनापति गद्दार और राजा भी निरंकुश होते थे। इसीलिए यहाँ पर इस अंतर को समझिएगा कि मंगल का सिर्फ बली होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसका अच्छा भी होना जरूरी होता है। मंगल बली है और वो पाप प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, धोखा देने वाला होता है, मौके का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटता, अपने से कमजोर पर रौब जमाता है, कमजोरों को परेशान करता है और अपने से मजबूत आदमी के सामने चुप हो जाता है। दोस्तों, बली अच्छा और बली खराब मंगल को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है। एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें बाहुबली अच्छे मंगल को रिप्रेजेंट करता है तो भल्लाल देव खराब मंगल को। दोनों का मंगल बली था, दोनों वीर थे, योद्धा थे, लेकिन एक भरोसेमंद शांत होकर दिमाग लगाकर लोगों की भलाई के लिए युद्ध करता था तो दूसरा क्रोध से जलन चिढ़न और सिर्फ अपने फायदे के लिए युद्ध करता था। जिसका मंगल बली और अच्छा है वो बहुत ज्यादा निडर और साहसी होते हैं और ये किसी को ज्यादा मनाने वनाने का काम नहीं करते। कोई चीज पसंद है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये सब इनके डिक्शनरी में नहीं होता। ये आपकी कमियां आपके मुंह पर गिनवाने से पीछे नहीं हटते। ये बिना बात के चिकनी चुपड़ी बात करना नहीं जानते। जो भी कमी है वो सीधा मुंह पर बोलते हैं, अच्छाई है तो वो भी मुंह पर बोलते हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और खास कर इनके फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जिसका मंगल तेज है वो सबसे पहले उठकर खड़ा होगा और कहेगा कि आप पहले मेरे से निपट लो। वहीं जिसका मंगल कमजोर होता है वो दब्बू होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और यहाँ तक कि वो अपनी बात रखने में भी घबराता है। मंगल खराब है तो व्यक्ति जमीन गिरवी रख के कर्जे लेता है और कर्जे चुका नहीं पाता, और व्यक्ति चाहे कितना भी विनम्र क्यों ना हो वो संपत्ति के विवाद में फंसता जरूर है और संपत्ति हाथ नहीं लगती। वहीं अगर मंगल अच्छा है तो एक तो संपत्ति विवाद में फंसता नहीं, और अगर वो संपत्ति विवाद में फंस भी जाता है तो जीत उसी की होती है। खराब मंगल से व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से के कारण खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाता। गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकना, कपड़े फाड़ना, ये सब निगेटिव मंगल के कारण होते हैं। मंगल 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि को भी रूल करता है, और आप जैसा कि जानते हैं कि 8वीं राशि जीवन के अंत को दिखाता है, मृत्यु भाव है। यानी कि कहने का मतलब है कि जीवन का आरंभ और अंत दोनों मंगल है। इसीलिए तो व्यक्ति जब आखिरी सांस लेता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी कि उसके शरीर की जो ऊर्जा है जो कि मंगल है उसका साथ छोड़ देता है। दोस्तों, अच्छा मंगल वाला व्यक्ति आगे रह के काम करता है, लीड करता है, परेशानियों को झेलना जानता है, इसीलिए उसको अपने सम्मान की बड़ी चिंता होती है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उनकी बुराई करे। ये अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर ही नहीं सकते। अगर कोई सोचे कि ये मेरे अंडर काम करता है तो इनको कुछ भी बोला जा सकता है तो ये उनकी भूल होती है। ये पैसा रुपया सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपने सम्मान में आंच नहीं आने देते। दोस्तों, अच्छे मंगल वालों को दुनिया में सिर्फ एक चीज का गम होता है और बाकी किसी चीज की वो परवाह नहीं करते। आपका मंगल भी अच्छा है तो आप भी ये जरूर महसूस करते होंगे। वो ये है कि इनको इस बात का दुख होता है कि इनको कोई समझ नहीं पाता। एक उम्र के बाद इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होने लगता है क्योंकि ये अपने हिसाब से अपने शर्तों पर जीवन जीते हैं। लेकिन ये दुनिया उनको पसंद करती है जो चापलूस होते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जो उनकी गलतियों को इग्नोर करके उनकी अच्छी अच्छी चीजों को देखें। लेकिन ये ऐसे होते हैं जो इनको दिखता है वही बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा, और बोलने के बाद पछताते हैं, तो ये खराब मंगल की निशानी है। अगर आपके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाता है, और उस चिड़चिड़ेपन और गुस्से को शांत करने के लिए किसी को जब भी कोई बात बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जो सामने वाले को हर्ट करे, ठेस पहुंचाए, और अगर बातों से बात नहीं बनती है तो फिर अपनी शारीरिक हरकतों जैसे लड़ाई झगड़े या मारपीट से ये प्रयास करते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो। तो इससे आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मंगल खराब है। मंगल का सीधा संबंध शरीर में खून से होता है,
तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो ये भी खराब मंगल की निशानी है। अगर आप बार बार कर्ज लेते हो, कर्ज की समस्या से या जमीन जायदाद के चक्कर में मुकदमेबाजी में फंसे रहते हो तो ये खराब मंगल की निशानी है। और अगर आपके पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा बातचीत से आगे निकलकर मारपीट तक पहुंच जाता है तो समझिए कि आपका मंगल बहुत खराब है और ये मंगल आपके वैवाहिक जीवन के लिए तबाही भी ला सकता है। इसके अलावा अगर आपको छोटे मोटे चोट वगैरह हमेशा लगते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है खराब मंगल की। लाल किताब के अनुसार अगर मंगल खराब है तो सूर्य देव को रोजाना सुबह जल में गुड़ डालकर अर्घ दें। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करने से और नियमित रूप से शिव की पूजा करने से मंगल ग्रह से संबंधित सारे दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।